हाय स्टूडेंट्स, आज हमारी थर्ड लेक्चर होगा आज हमारा। तो आज हम बात करेंगे जो नंबर्स के टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जब 1 से स्टार्ट होते हैं तो आगे आगे इन्फिनिटी तक होता है। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है कि नंबर जो होता है हमारे पास नेचुरल, वो 1 से स्टार्ट होता है और जिसका कोई एंड नहीं होता है। 1 2 3 4 जैसे हमारी काउंटिंग है वैसे, तो ये आगे कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तभी मैंने क्या बताया आपका, इसका कोई एंड नहीं है, आगे ये इन्फिनिटी है, एंडलेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के बारे में था जो 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड जिनका बिल्कुल नहीं होता है, जो कि एंडलेस होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास दूसरा आता है होल नंबर, के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, बाकी सेम, बाकी सेम आगे तक इन्फिनिटी तक। ज़ीरो से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर है और 1 से जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर है। तो एक हिसाब से हम होल नंबर को इतना भी बोल सकते हैं कि होल नंबर्स होता क्या है बेसिकली, ये एक कलेक्शन है। शॉर्टकट दूसरा बताऊंगा, ये कलेक्शन है किसकी? ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर, दो की कलेक्शन है ये, ज़ीरो की और नेचुरल नंबर की। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? होल नंबर बनता है। ठीक है, सो ऑन इन्फिनिटी तक। समझ आ गया आपको? शाबाश, वेरी गुड, हाँ जी समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इवन नंबर की। पहले हम ये सब नंबर्स लिखते हैं, उसके बाद इनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो इवन नंबर्स की बात करेंगे। इवन नंबर्स होता क्या है? इवन नंबर्स में वो नंबर आते हैं, वो नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं किससे? 2 से। ठीक है, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो इवन नंबर होता है। या वो नंबर जो 2 से डिवाइड होगा, वो सब के सब क्या होता है? इवन नंबर होता है। उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, राइट। तो कैसे लिखेंगे? देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ज़ीरो भी इवन नंबर है, लेकिन ज़ीरो को यहाँ से हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? छोड़ो उस चीज़ को, क्या करना हमने। तो ये नंबर वो होता है जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, जो जो ज़ीरो से मतलब 2 से डिवाइड होता है, राइट। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। हो गया? हाँ जी, हो गया।
तो ये इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं अब। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, क्या है, हम आड नंबर की बात करेंगे। आड नंबर होता क्या है? आड नंबर वो होता है, वो नंबर जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 2 के टेबल में कौन कौन नहीं आता है? देखिए, 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, ऐसे ऐसे चल के इन्फिनिटी तक चलते हैं हम। ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं ये इनफाइनाइट सेट हैं। हमने पहले आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात की थी, तो ये सारे के सारे जो हैं अनकाउंटेबल में आते हैं। क्या आते हैं? अनकाउंटेबल आते हैं, राइट। सब के सब अनकाउंटेबल हैं। जिनका एंड ना हो वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। और जिनका एंड हो वो काउंटेबल में आ गए, राइट। समझा गया आपको? वेरी गुड। तो आड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 अप टू इन्फिनिटी तक, इसको हम क्या बोलते हैं? आड नंबर बोलते हैं। जो 2 के टेबल में नहीं आता है और वो जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्या 1 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। भाई 3 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 सॉरी 3 5 नहीं, 3 5 नहीं, देखो इवन नंबर में देखो कहाँ चले गए हमें, सॉरी। भाई 3 2 के साथ डिवाइड होता है? नहीं होता है। 9 2 के साथ डिवाइड होता है? नहीं होता है जी, बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इसलिए इनको आड बताया जाता है, क्योंकि ये 2 के टेबल में तो नहीं आते, या एक तो ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, दूसरा 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। चला गया, हो गया आड नंबर का कंसेप्ट। हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका फैक्टर 1 हो और खुद हो। नहीं आया समझ? शाबाश, पता है मुझे नहीं आया समझ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या करेंगे? प्राइम नंबर की दूसरा हम बता सकते हैं, और याद रखने के लिए, जिसके 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, 1 और खुद। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल क्या है? दे दो जी एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल देते हैं। 2 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। जो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा, उसी को हम प्राइम नंबर बताएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भाई पड़ोसियों के टेबल में नहीं आना चाहिए। सॉरी, चलता रहता बीच में क्लास में जोक शोक, क्या करें। जैसे 3 है आपके पास, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, बस मसला ख़त्म, प्राइम नंबर आ गया। चलो जी 4 की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। तो 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। मतलब अपना खुद, अपने और खुद के, मतलब एक और खुद के टेबल में तो आता ही आता है, उसके अलावा पड़ोसियों के टेबल में भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि खुद और 1 के अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए था। शर्त हमारे पास प्राइम नंबर की वही होती है जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, बस। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो गया।
फिर से 6 जो है किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में। यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये भी प्राइम नहीं है। चलो 5 को चेक करते हैं, यस 1 और 5, हाँ ये प्राइम है। 7 को चेक करते हैं, 1 और 7 के टेबल में आ रहा है, यस ये भी प्राइम है। चलो जी बढ़ते हैं थोड़ा आगे, एक और एग्जांपल देके हम आपको प्राइम नंबर का क्लियरिटी दे देते हैं। प्राइम नंबर अब चलते हैं थोड़ा 12 पे चलते हैं। 12 कहाँ कहाँ जाता है, 1 के साथ भी है ये, 2 के साथ भी है ये, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी, 6 के साथ भी और खुद के साथ भी। अरे भाई बख्शो हमें। तो ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो अभी हमने आपको प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया, जो जिसके 2 फैक्टर हों, सिर्फ 2 फैक्टर, 1 और खुद, ठीक है। जो 1 और खुद के टेबल में आता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर आपको फैक्टर समझ नहीं आता है तो हम बता सकते हैं, जो 1 के टेबल और खुद के टेबल में आएगा उसी को हम प्राइम नंबर बताएंगे, राइट। दूसरे के टेबल में नहीं आना चाहिए, दूसरे के टेबल में आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरे के टेबल में अगर आएगा तो खुद और अपने टेबल में आना चाहिए। 1 एंड इटसेल्फ, हो गया मसला ख़त्म। हाँ जी हो गया। तो देखो इवन नंबर आपको पता है क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस इवन नंबर में इकलौता 2 है जो प्राइम नंबर है भाई, बाकी कोई नहीं है। मैंने भी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, खाली 2 है। जब 4 नहीं है तो 6 कैसे हो सकता है प्राइम, फिर सिर्फ ओनली 2 जो है इसमें क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। क्योंकि ना 0 है ना 1 है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में हम बात करें तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 0 1 तो छोड़िए आप, 1 की तो बात ही छोड़िए, नोट एक लिखिए आप। अब आ ही गए हैं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है। खासकर ध्यान दीजिएगा, क्यों यार ये सबके साथ होता है, क्या करें फिर, प्राइम वालों के साथ भी होता है, कंपोजिट वालों के साथ भी है। देखिए ना 4 क्या है, कंपोजिट है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो देखो ये कंपोजिट है, प्राइम वाले के साथ भी और कंपोजिट के साथ है, तो इसे ये न्यूट्रल आ गया भाई। तो इसको क्या बताया है हमने कि 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, सिंपल है। चलो प्राइम की डेफिनेशन होगी, तो हम बात करते हैं किस पे, थोड़ा सा हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, चलते हैं थोड़ा कंपोजिट पे बात करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया, अच्छे से हो गया, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से कि प्राइम नंबर क्या होता है। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन शायद हो सके। वेरी गुड, कौन सा पॉइंट था, 5 पॉइंट्स, ओके। तो अभी हम 6 टाइप देखेंगे नंबरिंग की। वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर नहीं, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे हमने 4 बताया, 4 का क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। मोर देन 2 है ना, देखो 1 2 और 3 कितने हो गए, 3 है। देन 3 क्या है, मोर देन 2 है, राइट, समझ आ गया आपको, मोर देन 2 है, क्लियर हो गया। उसके बाद 6 लेते हैं हम, 6 का क्या आएगा, 1 2 3 और खुद 6, मोर देन 2 है, कंपोजिट आ गया। अब आप सोचोगे खाली सर ने तो इवन नंबर की ही तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। चलो जी एक प्राइम नंबर भी लेते हैं हम, ले लो जी प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर ले लेते हैं। ऑड नंबर में क्या लेंगे, 9 लेंगे हम,
9 किसके टेबल में आता है, 1 3 और 9 की टेबल में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मोर देन 2 है तो कंपोजिट आ गया। देखो मोर देन 2 का मतलब 3 फैक्टर है, 1 2 और 3 फैक्टर, देन मोर देन 2 हो गया। ठीक है, चलो जी 12 पे बात करते हैं। 12 को छोड़ के हम 15 पे बात करेंगे और थोड़ा हार्ड ले लेंगे। 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 के टेबल में और 15 की टेबल में। आओ जी भाई साहब, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यस। कंपोजिट की शर्त क्या है, कंपोजिट की शर्त यह है कि भाई मेरे फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 फैक्टर नहीं चाहिए मुझे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तब जाके मैं कंपोजिट होऊंगा। तो इसके कितने हैं, 1 2 3 और 4 फैक्टर हैं इसके, वेरी गुड। तो कंपोजिट 2 से ज़्यादा, 3 4 मतलब 2 नहीं, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 6 जितना मर्जी हो वो कंपोजिट ही आएगा। क्लियर हो गया। प्राइम बताया, कंपोजिट बताया। उसके बाद होता है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जो सीक्वेंस में होते हैं यार, सीक्वेंस में आते हैं, नंबर इन सीक्वेंस। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 आएगा, जो सीक्वेंस में होता है। 10 के बाद 11 आएगा ना, मतलब सीक्वेंस में जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आज बहुत कुछ पढ़ाना है हमने आपको, नंबर्स के बारे में आज आपको पूरा नॉलेज दे देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, थोड़े थोड़े बीच में क्वेश्चन भी होंगे जो आज तक आए हुए हैं इनके रिलेशन में। जैसे कल हमने यूनिट डिजिट के बारे में बोला था आपको, डिजिट्स कैसे निकालते हैं, जिनको हम न्यूमरल भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिट्स को हम न्यूमरल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलते आगे, कंसेक्यूटिव पे पहुंचे थे हम, अब पहुंचेंगे हम थोड़ा सा इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स होता क्या है, देखिए शॉर्टकट में अगर सिंपल तरीके से हम बोलेंगे, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जनाब क्या होता है, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स। क्या नंबर, नेगेटिव नंबर्स। जब हम होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। ठीक है, कैसे बताता हूँ जी। 0 प्लस माइनस 1, देखो प्लस 1 भी और माइनस 1 भी है, राइट। प्लस माइनस 2, बाकी आपको पता है कि यह अनकाउंटेबल है तो बढ़ता जाएगा आगे, बढ़ने दो इसको, ये बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इंटीजर की सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसको मानो ये कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। यह -1 -2 -3 -4, यहाँ तक मानो ये क्या है, कंटिन्यू है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। तो देखिए 0 से इधर हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास होल नंबर। पता है आपको कि पॉजिटिव नंबर से जितने भी इंटीजर्स, ये मैंने बात की नेचुरल नंबर की बात की, चाहे वो नेचुरल नंबर की बात की, मैंने होल नंबर की बात की, या इवन नंबर की बात की, 8 कुछ भी बात की, ऊपर हमने आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया आपको, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको भी बताया कि 1 से स्टार्ट होता है। तो इंटीजर वो एक ऐसा है जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। 0 से इधर होल नंबर आ गया, ये कलेक्शन है होल नंबर, और 0 से इधर ये क्या आगे, इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, राइट। तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला के क्या बन गया, इंटीजर बन गया। इंटीजर को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड के साथ डिनोट करते हैं, नेचुरल को एन के साथ, होल नंबर को डब्ल्यू के साथ, ठीक है। एक कैपिटल लेटर के साथ हमेशा सेट को डिफाइन किया जाता है। छोड़ो, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
तो प्लस शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं 0 + -1 0 + -2 सो ऑन करके चले जाता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ, तो इंटीजर के बारे में अभी आपको मैंने बताया। पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटीजर पे बात होगी। नंबरिंग देना आप खुद ही यार। अब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे इमेजिनरी नंबर्स की। रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रेशनल हो और इरेशनल हो। खासकर दो नंबर, जिसमें रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। इमेजिनरी कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा भाई, -1 का रूट कितना होता है, आयोटा, इस टाइप का। तो आयोटा जो है आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जो इमेजिन किया जाता है। तो ये जो नेगेटिव रूट वाले होते हैं, बेसिकली कोई भी नेगेटिव रूट वाला उठाइए आप, कोई भी उठाइए, तो वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि देखो माइनस का रूट जो होता है वो आयोटा होता है, तो 1 का रूट अलग हो गया 1। ठीक है, देखो माइनस का रूट हो गया, देखो रूट खास कर देखो आप यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आता तो थोड़ा सा और बताता हूँ। क्या बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। देखो रूट जो है माइनस का भी है और 5 का भी है, राइट। तो माइनस का रूट आयोटा हो गया, तो अंदर बचा 5 का रूट। 5 का भी रूट है और माइनस का भी रूट, और माइनस का रूट आयोटा हो गया और 5। तो ये इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, राइट। समझा गया होगा। देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल में क्या होता है, एक रैशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसको हम थोड़ा आगे करेंगे, रैशनल पे जाएंगे। थोड़ा रैशनल होता क्या है समझा दिया मैंने, पहले ही समझा दिया कहीं आपको मैंने। रैशनल क्या होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, वो डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर कुछ भी चलेगा, न्यूमरेटर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर जो है हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ये डेफिनेशन है रियल नंबर की। एग्जांपल 1/2, ठीक है, 3/4, 0/4। जीरो हमारे पास रेशनल नंबर है, मैंने आपको पहले प्रूव किया ऊपर कि जीरो आपके पास रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, अच्छा सही बात है। तो जीरो के बारे में आपको हमने बता दिया कि जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में बताया। ठीक है, आप इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। देखो रेशनल के एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे जब हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे ना, रेशनल नंबर की बात करेंगे, वो हम आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले आप थोड़ा कंसेप्ट सीखो, थोड़ा सा अपने आप को अंडरस्टैंड करो, मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करो। इजी बहुत। सबसे पहले एक ही बात है कि एक वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर समझ नहीं बैठ जाए कोई तो। रैशनल के बाद हम चलते हैं इरेशनल पे। ठीक है, इरेशनल होता क्या है, इरेशनल नंबर वो होते हैं विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्यों नॉट इक्वल टू 0। सिंपल यार, इतना बड़ा डेफिनेशन का है लिखना भाई। यार इरेशनल हो गया विच आर नॉट रेशनल, सिंपल है। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, सिंपल बात है। क्लियर है यार। अब इसका क्या मतलब है यार, जो रेशनल नहीं होगा, मतलब है कि रूट वाला। जैसे √3 है, इरेशनल है। ठीक है, √5 है, √6 आ गया, √7 आ गया, √9 आ गया। अरे नहीं, √9 नहीं है। √9 क्यों नहीं है, बताता हूँ मैं। क्योंकि √9 किसके क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है 3 के बराबर। तो 3 कहाँ है, तो 3 क्या है आपके पास, रेशनल है भाई। जिसका रूट उड़ जाता है ना भाई,
जिसका रूट उड़ जाता है वो रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है। जैसे आपके पास 16 है, 16 का रूट क्या है 4 है, तो 4 क्या है रैशनल है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ एक चीज़ आपको और समझानी भाई, देखो भाई ये जो रूट है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्लियर हो गया, समझा गया आपको, 1/2 होती है। तो समझाते हैं हम आपको, जैसे यार एक चीज़, √4 तो नहीं लिखा मैंने कहीं, नहीं लिखा है, ठीक है चलो जी, लिख दिया होगा माफ़ कर देना। √4 को हम 2 के बराबर प्रूव करेंगे, कैसे आता है 2 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है रूट की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पे हमने अभी आपको बता दिया कि रूट की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। राइट, ठीक 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 ठीक, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 2 के बराबर लानी है। 2 आता कैसे है, सिंपली पहले इतना बताना है कि 2 आता कैसे है। चलो जी आएगा कैसे अब, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे पहले स्टेप में, अगर नहीं आता समझ, तो इसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं जिनको मैथमेटिक्स में कठिनाई होती है, परेशानियाँ आती हैं। चलो सुपरवाइज़र कांस्टेबल बनाना है तो भाई आपको अच्छे से समझाना है। चलते हैं भाई, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2/2 क्यों लिखा 2/2, क्योंकि मैंने 2 उड़ाना है। इस 2 को उड़ाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे कोई स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे किया, देखो 2 लाया मैंने 2/2, इसका मतलब क्या है 2 कितनी बार है, 2 जनाब 2 बार है। ठीक है, 2 अगर 2 बार है इसका मतलब हम लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ा, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/2, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, होती है अक्सर। तो ये आएगा 2, 2 1 2 आ गया। ठीक है, नीचे डिवाइड में 2 है ही ऑलरेडी, तो ख़त्म हो गया ना। अरे ख़त्म हो गया तो 2 की पावर कितनी है 1 आएगी। 2 कितना है भाई, 2 1 है, तो क्या आया, इसका मतलब 4 का रूट क्या आया 2 आ गया। वैसे भाई साहब 36 का रूट भी 6 आता है। ऐसे करना है इसको, 6 का स्क्वायर करना क्या है, देखिए 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, मसला ही ख़त्म। ज़्यादा सोचना ही नहीं है भाई, ज़्यादा सोच के अपना माइंड नहीं ख़राब करना, दिमाग नहीं, टेंशन नहीं देनी भाई, टेंशन नहीं देनी ज़्यादा सोच के। क्लियर हो गया पॉइंट, चलते बढ़ते हैं आगे। हम आपको, तो ये जितना भी एग्जांपल आपको दिए हैं हमने, ये सब क्या है रैशनल, क्योंकि इनका रूट ख़त्म हो जाता है। जिनका रूट ख़त्म हो जाता है वो रैशनल कहलाएंगे, और जिनका रूट ख़त्म नहीं होता है वो भाई साहब वो इरेशनल होता है। वो क्या होते हैं, इरेशनल। इनका रूट ख़त्म नहीं हो रहा है, ये क्या इरेशनल है। देखो यार आगे आपको रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ अगर आपको ज़रूरत होगी उन दोनों की एक्सप्लेनेशन के लिए ना, तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। नहीं मुझे लगता है कि वो रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए हम झूठी अपना टाइम वेस्ट करके वो पढ़ा के टाइम वेस्टेज है। ठीक है, चलते हैं आगे। मुझे लगता है आज शायद ये इतना ही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो आपको हमने रियल नंबर्स के बारे में भी बताया। ठीक है, कल हम आपको यहाँ से आगे बताएंगे, यहाँ से आगे हम कल आपको डिविजिबिलिटी रूल का बताएंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर लिखा करें। कुछ नई चीज़ अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ पढ़ानी हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है तो भाई शेयर कीजिएगा, अगर वो वीक है मैथमेटिक्स में तो उसके लिए शेयर कीजिएगा। बाकी लाइक तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, नहीं लगता है तो ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही। गुड लक एंड गुड बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच।